सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं आती। इसके लिए चाहिए 4 चीजें: क्लियरिटी, एक्शन, एक्टिविटी और रिजल्ट। यानी पहले पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, फिर उस दिशा में कदम उठाना, लगातार काम करना और अंत में अपने एफर्ट्स का परिणाम देखना। क्लियरिटी के बिना आप सिर्फ अंधेरे में भटकते रहेंगे। एक्शन के बिना सपने सिर्फ खाली बनकर रह जाएंगे। एक्टिविटी के बिना कोई मोमेंटम नहीं बनेगा और रिजल्ट के बिना सारी मेहनत बेकार लगेगी। आज की इस वीडियो में द पावर ऑफ माइंडसेट बुक के बारे में हम जानेंगे। इस बुक में बताया गया है कि कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि वह अपने पास्ट में उलझे रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में खोए रहते हैं। प्रेजेंट की ताकत को वह भूल जाते हैं। अगर आप आज की ऊर्जा को समझे, अपनी गलतियों से सीखे और समय का सही इस्तेमाल करें तो ये 4 एफएस क्लियरिटी, एक्शन, एक्टिविटी, रिजल्ट आपको सक्सेस की राह पर ले जाएगी। याद रखिए, सक्सेस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह एक सिंपल फार्मूला है। लगातार प्रयास करते रहना और ग्रोथ पर नजर रखना। तो सवाल यह है, क्या आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ पाएंगे, प्रेजेंट में पूरी तरह एक्टिव रह पाएंगे और अपने फ्यूचर को खुद डिजाइन कर पाएंगे? अगर हाँ, तो बस यही है पहला स्टेप, सपनों को क्लियरिटी के साथ पकड़ना। सोचिए, हम सभी के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बड़ी कामयाबी पाते हैं और बाकी सिर्फ दिन गिनते रह जाते हैं। राज क्या है? हर छोटी जीत, हर छोटी कदम समय के साथ मिलकर बड़े रिजल्ट बनाता है। यही फिलॉसफी है सिंपल प्रोग्रेस बिग रिजल्ट का। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाए तो साल के अंत में आपका ट्रांसफॉर्मेशन कितना विशाल होगा। लेकिन केवल चाहना ही काफी नहीं होता, एक्शन और कंसिस्टेंसी चाहिए। और इसके लिए सबसे जरूरी है एक इफेक्टिव शेड्यूल का। वह शेड्यूल जिसमें आपके गोल, प्रायोरिटाइजेशन और एनर्जी लेवल का परफेक्ट अलाइनमेंट हो। सोचिए, अगर आप अपनी सुबह की सबसे प्रोडक्टिव एनर्जी वेस्ट कर देते हो तो बाकी दिन भर की मेहनत असरदार नहीं होगी। तो हर दिन का प्लानिंग स्मार्टली रूप से करें। लेखक कहते हैं, लाइफ में स्मॉल लेसन इग्नोर करने से बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हाथ से निकल जाती है। हर छोटा स्टेप, हर छोटा लेसन, हर हैबिट आपके फ्यूचर को डिजाइन करता है। तो सवाल यह है, क्या आप सिर्फ समय को पास कर रहे हो या हर दिन कंसिस्टेंसी जीकर अपने सपनों का फाउंडेशन बना रहे हो? क्या आप छोटी छोटी विक्ट्री को अपनाकर बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहे हो या अपने सपनों को पीछे छोड़ रहे हो? सोचिए, एक ऐसा पल जब आपका दिल और दिमाग अलग अलग दिशा में खींचा जा रहा है। हम जो डिसीजन लेते हैं उसमें हमारे इमोशन की ताकत इतनी बड़ी होती है कि अक्सर हम सोचने से पहले रिएक्ट कर देते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने इमोशन को समझोगे और इसे मैनेज करोगे तभी आपके चॉइसेस आपका भविष्य सेव करेगी। नहीं तो इम्पल्सिव डिसीजन आपको रिग्रेट में ले जाएगी। और फिर आती है कहानी द 30 अटेम्प्ट रूल। सोचिए, कितनी बार हमने कोई काम शुरू किया और पहले ही ट्राई में फेल होकर हार मान ले गए। लेखक कहते हैं, असली सीख और सफलता तीसरे, 10वें और तीसरे अटेम्प्ट में नहीं होता, बल्कि तब मिलती है जब आप लगातार 30 बार ट्राई करते हो। स्मॉल फेलियर, स्मॉल लेसन असली सीख दे जाता है। लेकिन पास्ट में फंसे रहना, पुरानी गलतियों और रिग्रेट को खुद पर हावी होने देना, यह आपकी ग्रोथ को
रोक देता है। लेखक कहते हैं लेटिंग गो ऑफ योर रिग्रेशन। सोचिए, अगर आप पुराने दर्द और गलतियों को छोड़ देते हैं तो आपके पास एनर्जी और क्लियरिटी होगी आगे बढ़ने की, और हर नया डिसीजन स्ट्रॉन्गर और वाइजर होगा। तो सवाल यह है, क्या आप इमोशन के गुलाम बनेंगे या उसे समझकर अपने डिसीजन खुद कंट्रोल करेंगे? क्या आप फेलियर से डरेंगे या उन्हें सीखकर स्टोन की तरह मजबूत बनेंगे? और क्या आप अपने रिग्रेट्स को छोड़कर नए अवसर को पकड़ेंगे या उसी में फंसे रहेंगे? सोचिए, आप किसी से सलाह मांग रहे हैं या किसी को सलाह दे रहे हैं? क्या आप सच में सुन रहे हैं या बस अपनी राय दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं? लेखक कहते हैं एडवाइस देना या लेने की ताकत वही समझता है जो खुद के अंदर झांककर देखता है। पहला सच तो यही है, अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, पहले खुद को समझो, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों को पहचानो और फिर दूसरों को सलाह दो। सोचिए, कितनी बार हमने वह किया जो सेफ और आसान था, लेकिन कभी वह नहीं किया जो हमारे ड्रीम्स के लिए जरूरी था। लेखक कहते हैं व्हाट यू हैव नेवर डन कैन गेट यू व्हाट यू हैव नेवर हैड। यानी वह काम जो आपने कभी नहीं किया वही आपको रिजल्ट दे सकता है। रिस्क, करेज और क्यूरियोसिटी, ये तीनों आपको बाउंड्री के बाहर ले जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक्शन ही काफी नहीं है। रिफ्लेक्शन, सेल्फ एग्जामिनेशन और फीडबैक, ये सभी आपको मिरर की तरह आपके पास पर ले जाते हैं। जो लोग खुद को देखे और समझे वही दूसरे के लिए इम्पैक्टफुल एडवाइजर बने। तो सवाल यह है, क्या आप बस सलाह सुनते रहेंगे या रूटीन में फंसे रहेंगे, या आप खुद को देखते रहेंगे या लिमिट को चैलेंज करेंगे और आगे एक स्टेप बढ़ेंगे जो आपको अनस्टॉपेबल बना देगा? सोचिए, हर सुबह उठते हैं, लेकिन क्या आपकी जिंदगी में जो पॉजिटिविटी है उसे आप सच में महसूस करते हैं? लेखक कहते हैं कंट्रोल द पॉजिटिव इन योर लाइफ इज नॉट अबाउट इग्नोरिंग रियलिटी। हर इंसान की जिंदगी में चैलेंजेस और फेलियर है, लेकिन वही लोग जीतते हैं जो अपने दिमाग और दिल में पॉजिटिव मोमेंट को पकड़ते हैं। अनकंडीशनली पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब यही है, आप सिर्फ तब खुश नहीं रहते जब सब परफेक्ट हो, बल्कि आप उन परिस्थितियों में भी खुश रहते हैं जब आपके फेवर में कुछ भी ना हो। सोचिए, आपने कितनी बार नेगेटिव इवेंट पर ध्यान दिया और पॉजिटिव मोमेंट को ओवरलुक कर दिया है, यानी पॉजिटिव मोमेंट को जाने दिया है। काउंटिंग योर बिलीविंग, हर दिन की ताकत है छोटी छोटी चीजों में खुश रहना, सूरज की किरणों के साथ घुलना, दोस्तों के साथ मुस्कुराना और फैमिली के साथ मिलजुल कर रहना। ये सब वही एनर्जी देता है जो आपके डिसीजन और एक्शन को इम्पैक्ट करती है। पॉजिटिविटी कंट्रोल करने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना लेना। मैं अपनी पर्सपेक्शन, अपने रिएक्शन और अपनी एनर्जी को चूज कर सकता हूँ, इसे प्रैक्टिकल में ला सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। आपकी जिंदगी कैसे बदलती है? हर दिन ग्रेटिट्यूड और अवेयरनेस के साथ जीने से, ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने से। सोचिए, आपके पास सपने हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका माइंडसेट उन्हें पूरा करने में कितना बाधक और सहायक है? लेखक कहते हैं हमारे डिसीजन और एक्शन सिर्फ हमारे स्किल या मेहनत पर नहीं, हमारी सोच और नजरिया पर भी डिपेंड करता है। पॉजिटिविटी माइंड सिर्फ खुश रहने का तरीका नहीं, यह आपको प्रॉब्लम में सॉल्यूशन, फेलियर में लेसन और हर डर में करेज दिखाता है। सोचिए, आपने कितनी बार
खुद को रोक लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने सोचा मैं नहीं कर सकता। लेखक कहते हैं व्हाट यू थिंक यू बिकम। आपकी सोचिंग आपकी एक्शन को डिफाइन करती है। जब आप बिलीव करते हैं कि आप कैपेबल हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी दिशा में गाइड करता है। माइंडसेट का कंट्रोल लेना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। इसे प्रैक्टिस में लाओ और देखो कि मुश्किल हालात में भी मैं कैसे मैनेजेबल बन जाता हूँ। हर सेटबैक में, हर चैलेंजेस में, हर डिसअपॉइंटेड में। सोचिए आप किसी से compete कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन सिर्फ स्कोर बोर्ड या पैसे के लिए नहीं होता। लेखक कहते हैं असली लड़ाई हमेशा आपके अंदर होता है। हर इंसान में दो तरह की कंपटीशन होती है। जब आप सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाते हैं, ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो और जीनियस महसूस करते हो, यह माइंडसेट आपको स्ट्रेस और डिससैटिस्फैक्शन देता है। दूसरी तरफ हेल्दी कंपटीशन, जब आप कंपटीशन को ग्रोथ, इंप्रूवमेंट, एम्पावरमेंट और लर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आपको हर चैलेंजेस स्ट्रॉन्ग बनाता है, हर कंपैरिजन आपको मोटिवेट करता है और हर ऑब्स्टेकल आपको अपने लिमिट को पुश करने में मौका देता है। सोचिए अगर आप सिर्फ दूसरे से लड़ते रहेंगे तो आपकी जीत भी खाली रहेगी, लेकिन जब अपनी इनर सेल्फ से compete करना शुरू करोगे तो पुरानी आदतों, फियर और लिमिटलेस चीजें सब जीत ली जाएगी। लेखक कहते हैं compete to improve not to prove। अपने आप को हर दिन थोड़ा बेटर बनाना। सोचिए आपके चारों तरफ लोगों का जमावड़ा है, पर कौन आपके जीवन में सच में इम्पैक्ट डाल सकता है। लेखक कहते हैं रिलेशनशिप आपकी लाइफ का सबसे पावरफुल फैक्टर है। हर इंसान के जीवन में दो तरह के रिश्ते होते हैं। कुछ लोग आपको ऊपर उठाते हैं, आपके ग्रोथ में हेल्प करते हैं और आपके अंदर की अच्छाई को नर्चर करते हैं। वही कुछ लोग नेगेटिविटी, डाउट और स्ट्रेस लेकर आते हैं। लेकिन यह बात ध्यान रखिए कि आप पावरलेस नहीं हैं। आप चुन सकते हैं कि किन रिलेशनशिप को अपनाना चाहिए और किन को छोड़ देना चाहिए। मैनेजिंग रिलेशनशिप मतलब सिर्फ डिस्टेंस बनाना नहीं, बल्कि सही एनर्जी वाले लोगों के साथ मीनिंगफुल बॉन्ड बनाना होता है। सोचिए कि आप अपने टाइम, अपने एनर्जी को ऐसे लोगों में लगाना चाहेंगे जो आपके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, या आप ऐसे कनेक्शन में फंसे रहना चाहते हैं जो आपको ड्रग्स की तरह खोखला बना देते हैं। लेखक कहते हैं चूज रिलेशनशिप लाइक यू चूज योर बैटल्स। सही लोगों के साथ आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं, गलत लोगों के साथ आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। रिलेशन सिर्फ एक चीज नहीं है, यह आपके माइंडसेट, हैबिट, योर डेस्टिनी को शेप करते हैं। सोचिए आपका एक छोटा सा काम, जैसे सुबह उठकर बेड ठीक करना या ईमेल भेजना, क्या फर्क डालता है। लेखक कहते हैं हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। जीवन के बड़े रिजल्ट अक्सर छोटे एक्शन में छुपे होते हैं। अगर आप अपने छोटे छोटे काम में एटीट्यूड, फोकस, कंसिस्टेंसी रखते हो तो वही एनर्जी आपके बड़े गोल में सहायता करती है। लेकिन सिर्फ एक्शन ही काफी नहीं है, पॉजिटिव माइंड भी चूज करना होगा। हर दिन आपके सामने चुनौतियां आएगी, स्ट्रेस, फेलियर, डिमोटिवेशन। अगर आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस पर ध्यान देना है और किस को छोड़ देना है। सोचिए कि आप हर काम को हाफ तरीके से कर रहे हैं या हर छोटे एक्शन में सिलेंट और पॉजिटिव माइंड से कर रहे हैं। क्या आप फेलियर को ब्लेम कर रहे हैं या इसको एक्सपीरियंस का एक माध्यम समझ रहे हैं।
सोचिए, आप दूसरों की मदद करते हैं लेकिन कभी खुद को भूल जाते हैं। गिविंग का मतलब सिर्फ पैसा या चीजें नहीं है, यह आपका समय, आपका ध्यान और आपकी एनर्जी भी हो सकती है। जब आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपने दिन को देते हो। लेकिन एक बात याद रखिए, गिविंग में भी बैलेंस जरूरी है। लेखक कहते हैं, बी सेल्फिश सो यू कैन बी मोर। अगर आप खुद को खाली कर देंगे, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, तो दूसरों के लिए कुछ बचता नहीं। सेल्फ केयर और बाउंड्री सेट करना कोई सेल्फिश नहीं है, यह एक स्ट्रेटजी है ताकि आप सस्टेनेबल तरीके से दूसरों की मदद कर सके। और सबसे अहम लेसन, फिनिशिंग द बैलेंस बिटवीन गिविंग एंड सेइंग नो। जिंदगी में हर रिक्वेस्ट पर हाँ कहना आपको ड्रेन कर सकता है, लेकिन सोच समझकर सही समय पर नो कहना भी जरूरी है। यह न सिर्फ आपकी एनर्जी बचाता है, बल्कि आपका रिलेशनशिप और इम्पैक्टफुल बना पाता है। सोचिए, अगर किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप सच में मदद कर रहे हैं या सिर्फ उन्हें डिपेंडेंट बना रहे हैं? लेखक कहते हैं, हेल्पिंग का मतलब सिर्फ किसी के लिए चीजें करना नहीं। अगर आप किसी की प्रॉब्लम हमेशा खुद सॉल्व करेंगे, तो आप उन्हें एबिलिटी देने के बजाय उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। यही होता है जब हेल्पिंग बन जाती है इनिमी। तो असली सच क्या है? लेखक कहते हैं, हेल्पिंग बाय लेटरिंग रियलाइज प्रॉब्लम ऑन देयर ओन। मतलब आप उनके सामने रास्ता रखिए, उनको ऑप्शन दिखाइए, लेकिन उन्हें खुद स्ट्रगल करने और सीखने का मौका दीजिए। जब लोग खुद सॉल्यूशन खोजते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनके डिसीजन मेकिंग मजबूत होती है। हेल्पिंग मतलब सिर्फ कुछ देना नहीं, हेल्पिंग मतलब एम्पावर करना, खुद के स्किल और माइंडसेट को स्ट्रेंथन करना, ताकि वह व्यक्ति खुद अपने रास्ते पर चल सके। सोचिए, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, रास्ते कभी स्मूथ नहीं रहते। हर इंसान के सामने परेशानियां, फेलियर्स और चैलेंजेस आते रहते हैं। लेखक इसे कहते हैं द पावर ऑफ चेंजिंग। यानी प्रॉब्लम को सिर्फ बर्डन मत समझिए, उन्हें देखिए, समझिए और उनसे सीखिए। हर मुश्किल आपके अंदर एक अवसर छुपा कर रखती है। अगर आप उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करें तो आप मजबूत बन सकते हैं। सोचिए, आपने जब अपने माइंडसेट को फेस किया, अपने डर का सामना किया, तो कैसे धीरे धीरे आप बेहतर बनने लगे। कभी आपके चैलेंज आपको डराते थे, लेकिन अब आप चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं। अपनी प्रॉब्लम को फेस करते रहिए और उन्हें अपने एडवांटेज में बदलते रहिए, तभी आप सच में अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी मुश्किल से भरी लगे, याद रखिए, यह आपके लिए एक अवसर है।